इतनी बड़ी फसल मुझे, इतने बड़े चावल, ये गेहूं या मक्का या जो भी उसको मिले, उसने कल्पना की है। उसको मालूम नहीं है कि आने वाले समय में बारिश भी हो सकती है, कुछ अकाल भी हो सकता है, कुछ तूफान भी आ सकता है, फसल बर्बाद भी हो सकती है। हालेलुया। और वो विश्वास से करता है प्रियो। और आज आपने क्या किया है? आज आप विश्वास से यहाँ पर बैठे हो और आने वाले समय के ऊपर आपने निश्चय किया है। इसी को बोलते हैं विश्वास। हालेलुया। ब्रदर, विश्वास क्या है? हालेलुया। विश्वास ये है कि आप अनदेखी वस्तुओं के ऊपर निश्चय कर रहे हो। प्रभु यीशु ने क्या कहा? थोमा ने कहा, मैं तेरे भाले में, जहां पर तेरे पसली में भाला डाला, उधर में उंगली या हाथ डालकर मैं विश्वास करूंगा, मैंने विश्वास करूंगा जब तक का मैं उंगली डालूंगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह बोलता है, जिसने अंधे के विश्वास किया वे धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने अंधे के विश्वास किया वो क्या है? धन्य है प्रियो। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का, उन्होंने अंधे के बीज डाले, फसल 4 महीने के बाद आ गई। उन लोगों ने विश्वास करके डाला। हालेलुया। और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। आपको कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? आप जब 10वीं में पास होते हो तो आपको प्रमाण पत्र दिया कि आप पास हो चुके हो। हालेलुया। प्रमाण पत्र है, वो प्रमाण है कि आप अंधे की वस्तुओं के ऊपर निश्चय कर रहे हो। हालेलुया। 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 आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। आप अंधे की वस्तुओं के ऊपर क्या कर रहे हो? निश्चय कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है विश्वास। आपने जिन चीजों को नहीं देखा आप विश्वास करते हो, आपको आशा है कि परमेश्वर कुछ करने वाला है। हालेलुया। यही है विश्वास। हालेलुया। आज आपको विश्वास है आपके हृदय में, और परमेश्वर का वचन कहते हैं हर एक के हृदय में नाप कर विश्वास दिया गया है। हालेलुया। अभी आपके हाथ में उसे क्या करना है? ग्रोथ करना है या गिराना है, बढ़ाना है या गिराना है। हालेलुया। 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 और वचन कहता है विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हम विश्वास ही के द्वारा ही जानते हैं। क्या बोला मैंने? अब विश्वास ही के द्वारा ही जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना उसके वचन के द्वारा की है। हालेलुया। अब विश्वास से जानते हैं कि नहीं? उत्पत्ति में लिखा है कि उसने कहा और हो गया, उसने कहा और हो गया। पहला अध्याय पूरा आत्मिक के प्रियो। क्या बोला मैंने? परमेश्वर ने आत्मा में सब कुछ सृजा है। हालेलुया। आदम को कितने बार सृजा गया? बता सकता है कोई? आदम को कितने बार सृजा गया? हाँ नहीं, वचन कितने बार सृजा? जोर से बोलो, कितने बार सृजा है परमेश्वर ने? पहला अध्याय आत्मिक के, सेकंड अध्याय शायद आत्मा में परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम वचन के अनुसार, आप इसका रेफरेंस आपको मैं दूंगा बाद में। परमेश्वर, अगर आप वचन के अनुसार देखते हैं कि विश्वास ही से आप जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन के द्वारा बोला है। और कोई दूसरी सृष्टि नहीं है। जिस सृष्टि के ऊपर आप बैठे हो वही सृष्टि जिसने अपने परमेश्वर के अपने मुख के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। पानी में से जमीन को बाहर निकाला। हालेलुया। हालेलुया। आकाश को उत्पन्न किया। हालेलुया। बादल को उत्पन्न किया। हालेलुया। चांद तारों को उत्पन्न किया। हालेलुया। विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किससे की है? उसके वचन के द्वारा की। विश्वास से हम जानते हैं दुनिया के लोगों के लिए क्रूस की कथा नाश होने वाले लिए क्या है? मूर्खता है, पर उद्धार पाने वालों के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। ये बातें जो दुनिया के लोग हैं, जो नाश हो रहे हैं, उनके लिए क्या है? मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। पर जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए क्या है? सामर्थ्य। हालेलुया। पर यह नहीं, जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। ये जो बना है ये अंधे की वस्तुओं से बना है। हालेलुया। ये आसमान जो बना है, आज जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं, ये किसी के हाथ या किसी के द्वारा बनाई गई है। और ये आसमान जो है ये परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया है। हालेलुया। हर एक चीजें परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई है। इस चीजों को हम जान सकते हैं किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ? हालेलुया। ये क्यों कह रहा हूँ? हमारा विश्वास जीवित होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया।
हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। हालेलुया हालेलुया। लाजर के पास गया था प्रभु, वो कहती है प्रभु वो तो मर गया है, प्रभु बोलता है वो तो जिंदा होने वाला है। वो बोलते हैं कि हाँ वो पुनरुत्थान के टाइम जब आखिरी समय आएगा, पृथ्वी का न्याय होगा, तभी वो प्रभु बोलता है नहीं अभी जिंदा होना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, हालेलुया, मैं ही मुर्दों को वापस जीवित कर सकता हूँ। हालेलुया। और वचन कहता है, उसने कहा मार्था और मरियम को कि अगर तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा करेगी। हालेलुया हालेलुया। क्यों हमेशा प्रभु विश्वास को ऊपर लाता है। हालेलुया। प्रभु ने कभी ये नहीं कहा मैंने तुझे छुआ इसके लिए तू चंगी होगी, मैंने उसको जीवित किया, तेरे विश्वास में तुझे चंगा। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। आज आप देखते हैं कि कोई लोग विश्वास करते हैं कि मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा। हालेलुया। मैंने देखा है एक स्त्री को उसकी गर्भ की थैली नहीं, तभी भी उसको बच्चा रहा पेट में। ये कौन करता है? ये यहोवा की सिवाय नहीं है। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। उसने बोला मेरे पेट में गर्भ की थैली नहीं है, तो भी बच्चा रोकेगा। हालेलुया। और उसको बच्चा रोकेगा। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम ने क्या बोला? अगर यदि मेरा बेटा मर भी जाए, अगर वो राज भी हो जाए, परमेश्वर ने वायदा दिया है। क्या वायदा दिया है? तेरे वंश में से मैं बहुत से वंशों को उत्पन्न करूंगा। तो आसमान में देख गिन पा रहा है तारों को? नहीं। तू रेत के कणकों को गिन पाएगा, उससे भी कहीं अधिक तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। उसने इस चीज के ऊपर विश्वास किया। उसने ये नहीं बोला कि इतने साल मैंने वेट किया, उसके बाद भी मुझे मेरे बेटे को देने पड़ रहा है। उसने कोई कुड़कुड़ाया नहीं, उसने कोई कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया। उसने कोई कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया। उसने कोई अविश्वास नहीं किया। हालेलुया। उसने क्या किया? हालेलुया। बेटे को लिया। और बेटा कितने साल का था? 10-15 साल का नहीं था, 40 साल का। कितने साल का था? कितने साल का था? जब इसको उठाओ तो ये बोलेगा यार तू कहाँ पर लेके जा रहा है मुझे? बाप बोला चल चल। अब्राहम बोला चल हमें उपासना करनी चाहिए। उसने वेदी बनाई। हालेलुया। किसको अभी अर्पण करेंगे? बाप बोलते हैं 100,000 रुपये। वो दिया है ना, जो देगा जो वो ही देने वाला है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उसने क्या किया? और उस वचन कहते हैं यहाँ तक कि उसने सूला भी चढ़ाया। हालेलुया। गर्दन तो लग भी गया। रुक अब्राहम रुक अब्राहम, वहां पर मैंने एक मेमना रखा है। हालेलुया। वो बादशाह का बोलते हैं, उसको मैंने रखा है, उसको दे और उसको खा। हालेलुया। उसकी विश्वास की कड़ी परीक्षा ली गई थी। वो यहाँ पर हर एक बंदा जो बेटा है ना, आपको विश्वास की कड़ी परीक्षा में से गुजरना है। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में जाना आसान नहीं। क्या बोला मैंने? स्वर्ग में जाना आसान नहीं है। हालेलुया हालेलुया। सकरा है जो मार्ग जो स्वर्ग में जाता है, और जो सीधा है वो नरक में जाता है। क्या बोला मैंने? सकरा है ना। प्रभु ने क्या कहा? सुई के लेने में से ऊंट जा सकता है। हालेलुया। पर धनी का स्वर्ग राज्य में पहुंचना बहुत कठिन है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने क्यों कहा? हालेलुया। प्रभु मन को जांचता है। प्रभु धनियों से क्या प्रेम नहीं करता? नहीं करता प्रेम, धनियों से भी प्रेम करता है। पर प्रभु एक जगह पर परीक्षा हुई थी एक धनी की। उसने क्या बोला? प्रभु मैं जीवन भर सब मानता आया हूँ, प्रभु सब आज्ञाओं को मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ऐसा क्या बाकी है कि मैं करूँ जिससे मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाऊँ? हालेलुया। उसने क्या बोला? प्रभु तुम्हें सब कुछ कहना तो एक ही कर, अपना जो भी धन है वो बेच कर गरीबों को बांट दो। वचन कहता है उदास हो गया और वहां से निकल गए। हालेलुया हालेलुया। क्या हो गया? उदास हो गया। और क्या हो गया? वो वहां से निकल गए। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ? प्रभु ने उसको नकारा? नहीं नकारा, पर प्रभु देख रहा था इसका प्रेम धन से है या परमेश्वर से। क्या बोला मैंने? इसका प्रेम परमेश्वर मन को परखता है। लिखा है वचन में परमेश्वर किसको परखता है? मन को परखता है। मन को परखा। क्या किया वहां पर? मन को परखा। प्रियो हालेलुया। अगर वो बोलता भी ना तो प्रभु कहता है नहीं, धन रख ले, मेरे पीछे हो। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पर क्या किया? क्या किया वहां पर? परमेश्वर ने
उसको परखा। हर एक की परख होने वाली है। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ना, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। परीक्षाओं में उसमें जाने के लिए तैयार हो, तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आपको दूध के भट्टी में डालकर परखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास जाना और उसके वायदों को पाना आसान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कंडीशन है ना कि मैं तुझे दूध देकर राज्य में लेके जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर दूध के भट्टी में से जानता है कि हमें नम्र बनाए। क्या करें? हमें दीन बनाए। हालेलुया, हमें नम्र और दीन बनाए। हालेलुया। 40 साल इजराइल लोग गए। कितने साल गए? 11 दिन का सफर, 40 साल लगाए वो लोग। हालेलुया। क्यों हुआ ये चीज उनके साथ? हालेलुया, उनके मन सीधे नहीं। हालेलुया। सोचो, उनको स्वर्ग से मन्ना दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर उसके आगे अग्नि का खंभा बनकर चल रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उसके आगे बादल का खंभा बन के चल रहा था। हालेलुया। क्या कमी थी उनके पास? हालेलुया। कभी भी वो कुड़कुड़ाए। क्यों मालूम है आपको? वो मिस्र में से निकले थे, पर मिस्र उनके अंदर से नहीं। समझे कि नहीं आप? वो दुनिया में से निकले, पर दुनिया उनके अंदर से नहीं निकली थी। हालेलुया। वो पाप से निकल गए थे, पर पाप उनके अंदर वैसे ही था। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था जो बाहर से नहीं कर पाई, यीशु मसीह शरीर में होकर आकर वो चीज उसने किया। हालेलुया, हालेलुया। वो पाप का पर्दा यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जाकर वो फाड़ दिया है, और हमारी और परमेश्वर का क्या किया है? शरीर में होकर वो पर्दा फाड़ कर हमारा क्या कर दिया है? यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ क्या किया है? अभी मेल मिलाप किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि हम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, और विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कैन का बलिदान क्यों नकारा गया था? आप जानते हो कैन का बलिदान क्यों नकारा गया था? 2 भाइयों में से एक ही भाई का बलिदान स्वीकारा गया था। हालेलुया। आप जानते हो क्यों? हालेलुया। जो हाबिल था ना, हाबिल आनंद रहता था। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है। हमेशा परमेश्वर की स्तुति महिमा करता था, और जो चीज परमेश्वर ने उसे दी है उसमें से पहले वो निकाल कर परमेश्वर को भेंट देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता था? वो देता था और भेंट चढ़ाने के लिए तुरंत परमेश्वर के पास चला जाता। हालेलुया। और कैन खाता था, पीता था, मस्त एकदम सोता पीता था, और बचा पूजा जाकर परमेश्वर को देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हाबिल आनंद के साथ परमेश्वर को बलिदान देने के लिए। हालेलुया। कब जाऊं मैं मेरे परमेश्वर को अपना मुंह दिखाने के दाऊद कहता है। कब जाकर मैं उसे अपने, कब जाकर मैं उससे देखूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी लेते हैं, थोड़ा खर्चा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बचेगा कुचेगा। प्रभु जानता है मैं बहुत गरीबी से गुजर रहा हूँ, प्रभु जानता है, प्रभु माफ कर देगा। हालेलुया। कैन भी वही कह रहा है, और उसमें से 2 में से कोई परमेश्वर नहीं छूटा, इसको छूटा, इसका बलिदान बहुत आनंद के साथ लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। और कैन, अरे जानते परमेश्वर है क्या होता है। और जब परमेश्वर ने उसका बलिदान ग्रहण किया, उसको जलन होने लगी। हालेलुया। आज चर्च में भी ये होता है कि नहीं बताओ नहीं, आपसे कोई आगे जाता है तो कैन पकड़ लेता है, देखो 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 कैसे आगे जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खींच लो उसको नीचे। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है। मेरे खुदा ने कब जानते हैं कैसे लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की। हालेलुया। पर गिराने वाले खुद गिर गए। अभी जाओ देख देख ब्रदर को मालूम है कि क्या हालत हो चुकी है। 6 महीने हो गए। हालेलुया, हालेलुया। कोई माँ को ढूंढते हुए गया, कोई बाप को ढूंढते हुए गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हालत होती है। हम हाबिल हैं, हमारा बलिदान कैसे भी उत्तर है। हालेलुया। हम हमारा बलिदान लेके किसी को दिखाने में जाते हैं कि हम कितने बड़े हैं, हमने कितना अच्छा काम किया है। देखो देखो हमारे पास कितने लोग आते हैं। हम लोगों की भलाई चाहते हैं, हमारे अंदर है तो लोगों का भला
लोगों का छुटकारा पाना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम कैन के समान होते ना, बस यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया, हाबिल के समान परमेश्वर ने हमारे अंदर उल्लेख किया है। हमारा पहला भेंट परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। जितना कैन की आत्मा को लेकर चलेगी, कैन ही उनको लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है, बहुत देखा है मैंने। जब एक माटू का चर्च में था, मेरा आवाज़ मुझे मालूम नहीं, मैं गाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर मैं गा रहा था, तो कुछ लहू का गाना था, वो पास्टर था। और जैसे मैं गाने लगा, वो एकदम हिल गया बोलते हैं, और वो अपना सुर बीच में डालने लगा, मतलब मेरे को दबा दिया। समझ गया ये जलन है। हालेलुया, क्या है? जलन है। प्रियो, अगर आप में से कोई अगर आगे जाता है तो उसको सपोर्ट करो, ना कि उसको गिराओ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अपने भाई की उन्नति कर, उसमें आनंद बना, उसको उठा। हालेलुया। अगर तू ऐसे करेगा तो परमेश्वर भी तुझे उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। गिराने वाले और गिर जाते हैं। हालेलुया, और गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं। मैंने देखा है, मुझे चैलेंज किया था लोगों ने। हालेलुया, ये क्या है, 2 महीने का है नाटक, ब्रदर करेंगे और गिर जाएंगे। हालेलुया, थोड़ा सा करेंगे और गिर जाएंगे। हालेलुया, फिर से बंद कर देंगे। ये बंद होने के लिए चालू किया है, ये जीवन का जय है। हालेलुया, हमने नाम भी रखा है, जीवन की जय की सेवकाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैन ने अपने से वो देखा, अरे बाप रे, परमेश्वर में खुश हो गया, इससे इसको आशीष मिल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो जाकर नाम धराई करो लोगों के बीच में। होता है कि नहीं? अरे ब्रदर, उसके पास जाना मत, वो ब्रदर गलत शिक्षा दे रहे हैं। हालेलुया, वो चिन्ह चमत्कार मालूम है कैसे होता है। हालेलुया, ऐसा करना मत, जाना मत, आप वचन से हट जाओगे। वचन देकर बातें करो, वचन देकर बातें करो। हालेलुया। ब्रदर वचन देकर बातें नहीं करते हैं। हालेलुया, वचन के सिवाय काम होता है। हालेलुया, अगर आपका पाया वचन के ऊपर है ना, मैं अपने लोगों को एक ही बोलता हूँ, कुछ भी पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, पर आपके जीवन में वचन होना जरूरी है। आपके जीवन का पाया, आपका बेस जो है वो वचन होना जरूरी है। अगर आपकी जेब खाली हो गई तो आपके मुंह से क्या निकलना है? अरे बाबा, परमेश्वर पहले से मेरे इंतजाम क्यों नहीं किया? परमेश्वर कहेगा तो पहले से ही क्यों किया? हालेलुया, ये नहीं निकलना है। जेब खाली हो गई, मुझे मालूम है, अगर वो कौवे के द्वारा एलिया को खिला सकता है, पेट भी भरना है, परमेश्वर मेरा पेट भर देगा। हालेलुया, वो कौवे के द्वारा खिला सकता है, तो आपको नहीं खिला सकता है? नहीं खिला सकता है। हालेलुया। तो पैसा खाना है, पैसा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आज लोगों का बेस पैसा हो चुका है। क्या हो चुका है? पैसा है तो सब कुछ। बोलते हैं ना, पैसा है तो सब पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेंगे। पैसा है तो दोस्त आते हैं। वचन भी लिखा है, के बहुत दोस्त रहते हैं। हालेलुया, गरीब का कोई नहीं रहता है। हालेलुया, पर हमारा, हम गरीब हो धनी हो कैसे भी हो, हमारा परमेश्वर हमारे मित्र है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो भी आप आपके प्राण में एक चीज को बांध दो। हालेलुया, कि मेरा सबसे उत्तम धन यहोवा परमेश्वर, मेरा धन, मेरा महिमा का धन यीशु है। हालेलुया, उससे कोई बहुमूल्य चीज और नहीं है। हालेलुया, उससे कोई कीमती चीज और नहीं है। हालेलुया, अगर ये चीज आप लेकर चलोगे ना, आपको कभी किसी भली वस्तु में कभी घटी न होगी, क्योंकि वचन कहता है। हालेलुया, सिंह तो भूखे रह जाते हैं और जवान भूखे भी रह जाते हैं, पर जो यहोवा की बाट जोते हैं उन्हें कभी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये खड़ा है जो आपके सामने ना, मैं गवाही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमें आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको कल पेमेंट करना है ना, आज परमेश्वर उसकी इंतजाम कर देगा। कैसे? अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को धाम मानो। हालेलुया, अपने जीवन का बेस, अपने जो श्रोता है, हालेलुया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले किससे जिएगा? वचन से जिएगा। अगर इस चीज को आप अंदर डाल लो ना, हालेलुया, आपको भागने की जरूरत नहीं है। अपने आप सब कुछ आपके जीवन में परमेश्वर करते जाएगा, पर आपको एक चीज करनी है, आपको आलसी नहीं करना। हालेलुया, अरे प्रभु कर देगा, हो जाएगा। सुबह उठकर प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ना है, उपवास करना है, हफ्ते में 1 से 2 बार उपवास करना है हमारा। हालेलुया, प्रार्थना करना है, परिवार में संगत की प्रार्थना होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। 11-12 बजे नहीं उठना है। क्या बोला मैंने? 11-12 बजे उठकर प्रभु की सेवा नहीं करनी है। हालेलुया, परमेश्वर को जागरूक लोग पसंद है। कौन पसंद है? जागरूक लोग है ना।
10 कुंवारी में कितनी कुंवारियां थी? 10 सो गई, हालेलुया। पर 10 में से 5 जो थी वो थोड़ा सा कुप्पी में तेल भर के रखा था, हालेलुया। और उसमें से 5 थी क्योंकि कुप्पियों में तेल नहीं था, सो गई। रात को भी प्रार्थना नहीं, दिन में भी प्रार्थना नहीं, सुबह भी प्रार्थना नहीं, ना वचन से अपने जीवन को भरते हैं। ब्रदर मेरे सोई दुख रहा है, ब्रदर मेरे पेट में दुख रहा है, ब्रदर मुझे ये हो रहा है, ब्रदर मुझे वो हो रहा है, हालेलुया हालेलुया। एक मुझे चीज बताओ, मैं एक गिलास पानी रखा, ठीक है, उसको बिना हाथ लगाए उसमें मिट्टी का पानी है, जिनको मालूम है चुप बैठ जाए, अभी मैं सब चीज एग्जाम करता, हालेलुया। मैंने एक गिलास लिया, ठीक है, उसमें मिट्टी का पानी भरा हुआ है, मुझे वो पानी साफ करना, निकाल कर अच्छा पानी भरना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ना गिलास को हाथ लगाना है, ना उसको उल्टा करना है, कुछ भी नहीं करना है, हालेलुया। बिना हाथ लगाए मुझे इसमें से वो मिट्टी का पानी निकालना है, तो आप क्या करोगे बताओ? यही आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, बताओ। हाँ, प्रार्थना से पानी कैसे निकलेगा? बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ, पानी से कैसे? क्या करेंगे पानी से? क्या आप खुद लाएंगे कि क्या करेंगे? कैसे लाएंगे? आप जितना पानी डालते जाओगे ना, उतना वो पानी जो नीचे मिट्टी बैठी है ना, वो ऊपर लेकर आएगा, और वो मिट्टी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, और पूरा पानी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। वचन कहता है, वचन जो है वो जल का स्थान लेता है। किसका स्थान लेता है? किसका स्थान लेता है? जल का स्थान लेना, जीवन के जल का स्थान लेता है। वचन जल के समान है। किसके समान है? वचन जल के समान है ना। जितना वचन आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर से जो डिप्रेशन है, जो दबाव है, जो पाप है, जो बुराई है, जो न जाने वाली आदतें हैं, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। आप एक क्या हो? एक बर्तन हो। वचन कहते हैं हम एक बर्तन है। क्या है? एक बर्तन है। क्या है? बर्तन है ना, परमेश्वर में इस्तेमाल करना चाहता है। कोई महिमा के बर्तन है, कोई जो महिमा नहीं है, गलत काम के लिए। आप मुझे बताओ, अभी जो पानी से आप गिलास से पीते हो, वो पानी आप वो गिलास आप टॉयलेट में इस्तेमाल करोगे? इस्तेमाल देखो देखो, एक उदाहरण बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अलग बर्तन है और ये अलग बर्तन है, हालेलुया। पर ये बर्तन को आप छूते भी नहीं, हालेलुया। पीने के बर्तन को गलत हाथ से, गंदे हाथ से छूते भी नहीं। क्यों नहीं बाबा? पीने का है, वो पानी अंधे में डुबाने का है, पीने का है, गला गंदा हो जाएगा, हालेलुया हालेलुया। क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा ना। तो दो प्रकार के बर्तन है, और वो मोरी हुई है, टॉयलेट की तरह है, तो उसको आप खाने में इस्तेमाल करोगे? नहीं करोगे ना। तो जो महिमा का बर्तन है वो हम, हालेलुया। और जो नाश के लिए भी एक बर्तन चुनी गई है, हालेलुया हालेलुया। नाश के बर्तन है, जो अभी लोग नाश होते हैं, वो नाश के बर्तन है, हालेलुया। ये वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ। और मैं उनके बर्तन से खुश नहीं, क्योंकि परमेश्वर के बर्तन से खुश नहीं, हालेलुया। और विश्वासी से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की भी गवाही दी, हालेलुया। विश्वास से उसने कर्म किया और उसने विश्वास के द्वारा धर्मी होने की गवाही भी क्या हो गई? दी गई, हालेलुया। विश्वास के द्वारा, हालेलुया। और आगे कहता है वचन कि क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। मालूम है, आज तक हाबेल का लहू चिल्ला रहा है। आज तक हाबेल का लहू क्या कर रहा है? हाबेल का लहू क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। आज तक वचन की जगह हाबेल के लहू से उत्तम है यीशु मसीह का लहू, हालेलुया। आज भी परमेश्वर से क्या मांग रहा है? न्याय मांग रहा है, हालेलुया। और विश्वासी के द्वारा हानोक पे उठाया गया। क्या हो गया? क्या हो गया? विश्वास के द्वारा हानोक उठाया गया, हालेलुया। बिना विश्वास आप कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के कागज कदम भी नहीं बढ़ा सकते। मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं बोलूँगा विश्वास करो। जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो, हालेलुया। एक रात में ये बहन इनकी
और एक बहन है, बड़ी उनकी शादी हुई है, और उनकी मम्मी और उनकी मम्मी की मम्मी, एक पूरी पीढ़ी मेरे पास आई थी, 3 पीढ़ियाँ मेरे घर पर आ गई थी, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो। ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं बोला कि 3 पीढ़ियाँ आ गई मेरे घर पे, जो भी है। तो हम लोगों ने मिलकर सब लोगों ने प्रार्थना की, बेटी, उसकी माँ और परिवार को ला रहा मेरे घर में। रात को 12:30 बजे, ब्रदर प्रार्थना करो कि डॉक्टर ने बोला थायराइड बढ़ गया है, उसको उसके पेट में दर्द हो रहा है, ऑपरेशन किया, सोनोग्राफी करने को बोला, सोनोग्राफी किया तो उसको मालूम पड़ा कि उसके गर्भ की थैली में रसोलिया मतलब गांठें हुई है, तो उसको गर्भ की थैली साफ करनी पड़ेगी, और ये वो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और 3 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे थे। तो वो बहन इतनी मतलब बीमार थी, और वो कहाँ पर थी उसको मालूम ही नहीं, प्रार्थना कर रहा है। देखो विश्वास कैसे काम करता है, ये सुनो। उस दिन प्रार्थना के लिए बच्चे के लिए विश्वास से किया, कब जन्म से ना, बहुत टाइम से वो दांत चबा रही थी, और एक ही रात में जब प्रार्थना किया जाने के टाइम पे, उसके बाद उसका दांत चबाना क्या हो गया, वो बंद हो गया। हालेलुया। ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो विश्वास से की, हमने कोई मन में दावा नहीं रखी कि कुछ होगा कि नहीं होगा, विश्वास नहीं करते हैं। और रात में 12:30 बजे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक्चुअली मैं फोन पर प्रार्थना में था, तो मैंने प्रार्थना तब तक ही आए, हम लोग ने प्रार्थना चालू रखी, कंटिन्यू रखी, और हम शराबों को तोड़ रहे थे, और इनको भी बोला बैठो, अभी हम शराब नहीं तोड़ेंगे, हम प्रार्थना भी करेंगे। तो इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, मेरे साथ में मैंने प्रार्थना की, और वो बदलापुर में, बदलापुर कहाँ पर आपको मालूम है? बदलापुर में। तो हमने बोला परमेश्वर आप कार्य कीजिए, 3 महीने से पीरियड्स बंद, उसको डिप्रेशन भी, अब अभी किसी की पीरियड्स बंद हो, महिला तो टेंशन में तो रहेगी कि क्या हो रहा है। ये तो 19 उम्र है, बच्चे भी नहीं है उसको, अभी तक शादी नहीं, शादी है। तो इन्होंने बोला कि ब्रदर प्रार्थना करो, और डॉक्टर ने बोला कि उसकी थैली साफ करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि टेंशन मत लो, और हमारा ऐसे ही कुछ भी हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं, हमारा नाक में से पानी भी निकले पहला प्रार्थना है, किसने छेड़ा तो भी प्रार्थना है, लाइट नहीं आ रहा है तो भी प्रार्थना है, पानी नहीं आ रहा है तो भी प्रार्थना है, कुछ भी हो जाए पहला प्रार्थना, पहला प्रभु के पास जाओ, फिर अपना हाथ पैर चला। तो हमने बोला कि ठीक है हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना किया, अभी क्या प्रार्थना किया पवित्र आत्मा जानता है, उसने हमारे मुख में से होकर प्रार्थना किया, और जैसे हम प्रार्थना के प्रभु चंगाई दो, उनका जो भी रिपोर्ट बोला है नॉर्मल आए, जो भी हमने बोला, थायराइड का रिपोर्ट भी बोला कि थायराइड बढ़ गया है, वो मोटी हो गई, मतलब थायराइड की वजह से। तो हमने प्रार्थना किया, और सुबह आकर बोलते हैं ब्रदर क्या हो गया, चमत्कार हो गया, क्या हो गया। वो रात को ना उसको अचानक उसके पेट में दर्द हुआ, और उसको लगा कि पीरियड्स चालू हो गए। तो उसने जो भी है मतलब फीमेल है, तो उन्होंने वो पैड लगाया, और बाहर में देखी सारी रसोलियाँ जो उसके पेट में थी, वो सारी उसके पेट में से क्या हो गए, बाहर निकल गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। किससे हुआ? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। क्या हम वहाँ पर गए? कौन वहाँ पर गया? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर के दूत वहाँ पर गए, और रात में बिना काटे, बिना सर्जरी किए, बिना कुछ किए परमेश्वर ने ऑपरेशन किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये किससे होता है? ये विश्वास से होता है। ये हमारी कलीसिया में पहली सबसे बड़ी गवाही थी, और मैं बोला कि परमेश्वर और भी कुछ बड़ा करने वाला है। एक भाई था, वो अभी आता नहीं हमारे बीच में, वो लोग शायद वापस दुनिया में चले गए, जो भी हमें कुछ मालूम नहीं है। डॉक्टर ने उसको बोला था आपको कभी बच्चा नहीं होगा, जेंट्स में प्रॉब्लम है, आपको कभी बच्चा नहीं होगा। तो वो बंदा आता था, प्रार्थना करवाता था, और हम प्रॉफेसी करते थे कि आपको बच्चा होगा, आपको बच्चा होगा, आपको बच्चा होगा। वो हाँ बोलता था, उसको मैंने प्रार्थना करने का तरीका भी बताया, और लास्ट टाइम उसकी वाइफ यहाँ पर दुष्ट आत्मा में तड़पने लगी और चिल्लाने लगी दरी, और इतने जोर से चिल्ला रही थी, और उसका नाम स्नेहा था, चिल्ला रही थी, और जैसे वो दुष्ट आत्मा निकल गया, जैसे मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने उसको छुआ, वो निकल कर चली गई। और 1 हफ्ते के अंदर कुछ बताया, उन्होंने गवाही आई कि ब्रदर इन्होंने टेस्ट किया,
मेरे हस्बैंड ने और डॉक्टर ने बोला कि स्पर्म काउंट मिलियन के ऊपर चला गया है। जो नहीं था वो अचानक परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये जगह पर बहुत मिरेकल हुए हैं। हालेलुया। अभी यहाँ पर बैठे हो ना, अभी भी कुछ मिरेकल पवित्र आत्मा कर रहा है, आप नहीं जान पा रहे, घर पे जाओगे अरे कुछ तो हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आंखों से देखा है मिरेकल होते हुए। हालेलुया। उस दिन एक लड़की के पापा आए, उसके हाथ में पूरी स्वेलिंग थी, पूरा हाथ, उसका आगे का ऑपरेशन करने लगा। क्योंकि मैंने उनको पहले ही बोला था ब्रदर आपको हाथ छीन कर उसके अंदर का पस निकालना पड़ेगा। बोला ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ। वो बंदा आया, एक्चुअली उन्होंने परमेश्वर के अभ्यास में जाकर बहुत सारी बातें कही थी और उसकी शिक्षा शायद परमेश्वर ने दी होगी, मैं नहीं जज कर रहा उस चीज़ को। वो आए, प्रार्थना करवाए और ये बहनें सामने ही थी और जैसे उन्होंने हाथ ऐसे किया और मैंने अनॉइंटिंग ऑयल लेकर प्रार्थना की और थोड़े दिन के बाद ही बोलते ब्रदर इस सूजन कहाँ पर चली गई, ये अचानक आकर कैसे चला गया, ये कब कैसे हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कौन करता है? ये परमेश्वर करता है। हालेलुया। हमारे बीच में जो भाई बाहर निकल गए हैं उनका नाम अजय है, सब जानते हैं। लिटरली पागल हो गए थे, डिप्रेशन, सुसाइड करने का मन तो ट्रेन में जाने का उनको लगता कि उड़ी मारना, कोई कहता है सुसाइड कर, कोई तेरा मतलब नहीं जीने का, तेरा जीवन अभी खत्म हो चुका है, तेरा आगे कुछ होने वाला नहीं है, इस काम का नहीं है, तुझे सबने नकारा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये वो है। इतनी उनकी बुरी हालत है। जॉब का उन्होंने छोड़ दिया था, कंटिन्यू उनके सर में कोई ना कोई आकर उनको सोच रहा था यही है वही है। आपको मालूम है सबसे बड़ा युद्ध का मैदान किधर है दुनिया में? किधर है पूरे दुनिया में? कहाँ पर है? कहाँ पर है? यहाँ पर है। यही युद्ध का मैदान। हालेलुया, हालेलुया। यूक्रेन और रशिया आज तक लड़ रहे हैं ना, और वह उसकी लड़ाई कहाँ पर शुरुआत हुई? पुतिन और वो जो था यूक्रेन का जो उसके दिमाग में हुई गई। हालेलुया। फिर वो दिखने में आया सबसे बड़ा युद्ध का मैदान कब बन गया। हालेलुया। उनको इतना सता रहा था वो, तू निकम्मा है, तू जी के कुछ फायदा नहीं है, तू मर जा, तू ऐसा है, तू ऐसा है। वो आत्मा मेरे पास कंटिन्यू ये नाम आई ब्रदर मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरा दुश्मन भी आया उसको पानी नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सालों पहले हमारे दोनों की दुश्मनी, बहुत दुश्मनी आदिवासी, पर वचन कहता है जब परमेश्वर को आपका चाल चलन खाता है तो दुश्मनों को भी आपका दोस्त बनाता है। हालेलुया, वचन कहता है। हालेलुया। और वो बंदा एक डिलीवरेंस के लिए एक ब्रदर के पास गए थे, नायगांव में ब्रदर है, और वो अगर कोई आता है तो मुझे पहला कॉल करते थे, ब्रदर आप प्रार्थना करो, इनके बारे में कुछ प्रभु बता रहे हैं क्या, देखो क्या दिख रहा है। तो मैं जॉब पर था, उन्होंने मुझे कॉल किया, वो फ़ोन किया, बताया, बोला कि ब्रदर ये केस आई है तो आप देखो। बोला कौन? अजय। अजय? बोला ठीक है। मैं खुश नहीं हुआ, बोला कि उसका बुरा होना मुझे अच्छा नहीं, मैं कभी मेरे दुश्मन का बुरा होना में आनंद नहीं मनाता, क्योंकि वचन कहता है अगर तुम्हारे दुश्मन का बुरा हो रहा है और तुम उसमें आनंद बना रहे हो तो परमेश्वर उस विपत्ति को निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी आपके दुश्मन का बुरा होता है तो आनंद मत करो। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु प्लीज इसको चंगा कर, छोड़ दो इसको आज़ाद कर। तो उन्होंने कॉल किया और फिर फ़ोन किया और बहुत डिप्रेशन से, बहुत दबाव में थे, वो बात भी नहीं कर पा रहे। और जैसे उन्होंने बोला ब्रदर प्रार्थना स्टार्ट करो, मैं जॉब पर था और वो उसके घर में थे, और जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना चालू की, सडनली मैं जिधर बैठा उधर अभिषेक उतरा, वो लोग जिधर बैठे उधर अभिषेक उतरा, और पूरे हम लोग सब अभिषेक से भर गए और अजय ब्रदर फेस के ऊपर गिर गए और उनको ऐसा लगा कोई करंट मार दिया। मतलब ऐसा लगा कुछ जैसे अभी आप देखो आप नींद में रहते हैं और कोई आपके मुंह के ऊपर पानी मार दे तो आपकी नींद इधर उड़ जाती है, वैसे इनको एकदम वो डिप्रेशन जैसे लगा कि कोई एकदम फ्रेश हो गया एकदम ऐसा लगा। तो वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनको अगुवाई हुई कि तू सदन प्रभु के पास जाओ। तो उसके बीच में वो विनोद ब्रदर आए, जाओ आप जाओ 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 ब्रदर के पास जाओ और जरा प्रार्थना करवा के दो, अच्छा हो जाए।
मुझे फोन है, मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ, आ जाओ। और जैसे उन्होंने आना चालू किया और एक दिन ऐसे हो गया कि परमेश्वर का दान जो हमें दिया गया, जो अंदर ही मिले, वो आए, कंटिन्यू प्रार्थना थी उनको, बहुत बहुत रिलीफ हुआ परमेश्वर से। इतने सालों की लड़ाई, परमेश्वर ने उनको उसमें से बाहर निकाला। 6 से 7 साल वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे। अभी भी उनका युद्ध चालू है, पर अभी सीख रहे थे, अभी लड़ने का ही ये है, जुनून है, अभी लड़ सकते हैं, अभी लड़ सकते हैं। तो वो एक दिन आए, बेटे मैंने बोला कि मुझे आपके साथ पर्सनली बैठना पड़ेगा, पर्सनली मुझे काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपकी, पर्सनली मुझे, और आपको कोई भी बात छुपानी नहीं, अगर मुक्ति पानी है तो मुझे सब कुछ ओपन करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग की, और जैसे कि हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, हम पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करने, परमेश्वर से बोला कि प्रभु, और दानियल में वचन है कि तूने राजा को राजा की बात बताई, तो मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे गुप्त और गहरी बातों को इनके अंदर जो है क्यों है ये सब हमें बता। तो जैसे कि हम प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर का सडनली अभिषेक उतरा, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं तो इंतजार ही करता हूँ कि कब मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरे, कब मैं भर जाऊँ, मेरा इंतजार रहता है कब, क्योंकि मैं उसके आत्मा के लिए प्यासा हूँ। क्योंकि वचन कहता है जैसे हिरन पानी के लिए प्यासा है, वैसे हमें परमेश्वर के लिए क्या होना है, प्यासा होना है। रेगिस्तान में जाओ, 4 दिन प्यासे रहो, आपको मालूम पड़ेगा पानी की कीमत क्या है। जो आप ऐसे हाथ धोने के लिए ऐसे फेंक देते हो ना, वो पानी में भर कर रखोगे, नहीं बाबा, हाथ ऐसे कोई और फेंकूंगा नहीं, हालेलुया। क्योंकि हिरन जैसे पानी के लिए प्यासा है, वैसे मेरा प्राण परमेश्वर के लिए प्यासा है, हालेलुया हालेलुया। आए बैठे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनके घर में बचपन में क्या होता था, क्या था, ये वो सब, और लास्ट में उनके हार्ट में जो था वो सब दिखता था। और बच्चे के जैसे वो रोने लगे, एक बच्चे के जैसा। बोले ब्रदर, ये कैसे आपको मालूम हुआ, ये क्या है? मैंने बोला ये पवित्र आत्मा है जो आपको सब बताया। और उन्होंने कन्फ्रेंस भी कही, नहीं सच में ब्रदर, तो आप एक एक चीज जो बोली वो सच है, हालेलुया। भविष्यवाणी ये नहीं है, हालेलुया, भविष्यवाणी अंदर की बात है, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आए थे मेरे पास, ब्रदर बताओ, मैं अपनी नहीं महिमा कर रहा, मैं पवित्र आत्मा उस दान की महिमा कर रहा हूँ जो मुझे दिया गया है, हालेलुया। ऐसे ही नहीं होता, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। एक लास्ट में बताता हूँ, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। थॉमस पास्टर को कितने से जानते हैं? पास्टर थॉमस अन्ना को कितने से जानते हैं? पास्टर थॉमस को जानते हैं? जानते हैं ना? पास्टर थॉमस बहुत नामी पास्टर था, बहुत अच्छे पास्टर थे, तेलुगु थे। और उनकी बहन की लड़की थी, उनकी भांजी बोलते थे, उनकी भांजी थी, शादी हुई थी, 1-2 साल हो गए वो शादी के लिए, और वो मायके आ गया था। और पति चाहता था कि ये मेरे साथ रिश्ता ना रखे, ये मैं इसको छोड़कर दूसरी शादी करूँ। वहाँ पर क्या हो गया कि वो पास्टर है, पूरा उनका संगति कितने लोगों के, बड़े बड़े पास्टरों के साथ। देखो मैं मेरी पढ़ाई नहीं मानता, पूरा समझना, पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर का दान जो आपके अंदर आने के बाद कैसे काम करता है। तो उन्होंने, मेरे पास्टर जो थे वो थॉमस पास्टर, उनकी अच्छी रिलेशन थे। तो ब्रदर बोले कि वो मुझे लेके जा रहे थे, इधर भी बुद्धि का अगर प्रार्थना होता था, किसी का दुष्ट आत्मा निकालना है, क्या करना है, तो ब्रदर बोलते कुछ चल मेरे साथ में, कुछ रहेगा तो प्रभु तुझे दर्शाएगा या बताएगा। तो हम वहाँ पर गए और थॉमस पास्टर बाहर बैठे, उनकी बहन अंदर बैठी, फिर उनकी जो भांजी थी वो भी बैठी, हम बेडरूम में बैठे थे। और बैठे हैं, वो बीमार है, उसकी किडनी में फेलियर हो गया है, किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण की किडनी फेल होने के रास्ते पर थी। तो वो बता रहे कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा कि ये क्यों हो गया, सडनली हो गया, उनका बच्चा 5 महीने का गिर गया, अच्छा सब कुछ होने लगा। तो हम बोले कि ठीक है, हम लोग अन्य भाषा करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, पवित्र आत्मा से पूछेंगे परमेश्वर क्या बताता है। तो हम प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषा कंटिन्यू अन्य भाषा प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को पवित्र आत्मा में पुकार रहे। और
परमेश्वर ने मेरे सामने सब कुछ खोल दिया। जैसे मैंने बोला कि उसके पहले हम लोग अन्य भाषा मुझे परमेश्वर ने बोला सडनली वो जो रात था क्यों ऐसे हुआ, गहरी बात मुझे परमेश्वर जड़ के पास लेके गया और मैंने जैसे पहुंच रहा था मुझे अगुवाई करने मुझे हृदय में मैंने कुछ भी नहीं था, मैं सोच में भी नहीं गया, कुछ भी करके नहीं गया, मुझे ये भी नहीं मालूम उसको चालू करना किया। ब्रदर बोले चलो 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 ब्रदर में चलो फिर चला उनके साथ, उन्होंने भी नहीं बोला कि चालू करना होगा, कुछ भी नहीं मालूम। तो जैसे मैंने बोला सिस्टर आपके घर में कोई आ गया था, आपके डस्टबिन चेक करता था, हाँ एक मेरे कहीं की बहन वो आता है चेक करते हैं। मैंने बोला उसने आपका एनसी का पैड लेकर जाकर चालू कर दिया। जैसे मैंने बोला फट करके परमेश्वर की इतनी प्रेजेंस वहां पर उतर गई, इतनी आग उतर गई, तो सब पवित्र आत्मा से भर गया और मैंने देखा इतना इतना अनाटी उतरा वहां पर और हर एक जन के भाषा में प्रार्थना कर रहा है, हर एक जन चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं, हम अपने कंट्रोल से बाहर चले गए। ऐसा मैंने प्रेजेंस पवित्र आत्मा का देखा, बाप रे बोला बाप इतनी इतनी उपस्थिति मैंने देखी वहाँ पर। परमेश्वर ने गुप्त बातों को खोल दिया और जैसे खोला उसको वहीं पर परमेश्वर ने छुआ और वहाँ से उसकी क्षमताएं चालू हुई। हालेलुया 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 हालेलुया। ये कौन करता है? यीशु करता है। ये मैंने नहीं किया है, मैं अपने आप को यीशु को जो महिमा का अंदर हमारे अंदर वास करता है ना आत्मा, वो हमें पता। अगर आप जानोगे पहचानोगे मैं कौन हूँ, मतलब मैं नहीं, आप खुद को समझे कि मैं कौन हूँ, मुझे परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों भेजा है, क्या मकसद है, क्या योजना है, आप आगे कार्य करोगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और देखा और बहन चंगी होने लग गई, पर परमेश्वर का जो आत्मा है ना वो बहुत गहरा है, उसकी ना गहराई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना उसकी रुंदी है। हालेलुया हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मुकाम पर आने के लिए। ब्रदर और सिस्टर, आपको लगता होगा कि ब्रदर ने प्रार्थना की, ब्रदर ऐसे ही आ गए, ब्रदर को परमेश्वर ने बता दिया, ऐसा ऐसा परमेश्वर ना ऐसा निचोड़ देता है। हालेलुया हालेलुया। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मुंह के ऊपर हाथ रख के कोई मार देता है, चिल्लाना मत और जोर से मारना है, ऐसा होता है। हालेलुया। इस लेवल पर आने के लिए पतरस ऐसे ही ऊपर आया, कितनी बार उसको मारा गया, और उसको कितनी बार मारा गया। हालेलुया। एक बार इतना मारा लोग समझ के मर गया, उसको छोड़कर चले गए, चले आए, पतरस उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसान नहीं है मसीह में चलना। हालेलुया। एक हमारा अभी हम लोग चल रहे हैं, हमारा एक दिन बुधवार आता हम फ्रेश हो जाते हैं, जैसे बुधवार चला जाता है, आगे का हमारी याद है कि अभी कैसे होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अभी इतने ऊपर आने की बात नहीं। हालेलुया हालेलुया। ये लेवल पर आना मतलब खाने की बात नहीं। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर करता है। हालेलुया। एक दिन हम लोग एक बात बताता, हम लोग हमारी मीटिंग होती थी नायगांव में ब्रदर के पास, और हम बैठे और मैं आगे बढ़कर अन्य भाषा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, और सडनली यीशु मसीह मेरे सामने आके खड़ा। हालेलुया। सडनली एकदम, और मैं ऐसे हो गया एकदम, उसने व्हाइट कलर का पूरा गाउन पहना था। हालेलुया। पूरा अद्भुत था उसका शरीर। हालेलुया। सोचो जिसने आंखें बनाई उसकी आंखें कितनी सुंदर, जिसने नाक बनाया उसके नाक कितना सुंदर। हालेलुया। उसके आंखों में आंखें डालकर आप नहीं देख पाओगे, आग है पूरा। हालेलुया हालेलुया। उसके पैर पीतल के समान चमकते हैं। हालेलुया। उसके बाल पूरे श्वेत है। हालेलुया हालेलुया। पूरा श्वेत वस्त्र पहना हुआ है। हालेलुया। मैं एकदम ये हो गया। हालेलुया। और उसके बाद में देखा एक स्वर्गदूत, 3 स्वर्गदूत खड़े हैं। क्या? 3 स्वर्गदूत, एक के हाथ में तलवार, एक के हाथ में धनुष बाण। हालेलुया। और एक के हाथ में उस स्क्रोल रहता है राजाओं का, जो वो लेकर खड़ा है। मैं देख रहा था, बोला कि प्रभु बहुत ये अद्भुत होता है। हालेलुया। ये आत्मिक है, आत्मिक लोग ही आत्मिक चीजों की पहचान कर पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप सोचोगे ये तो प्रेषण की किताब का समय था, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, हालेलुया करो, सो जाओ।
कहाँ पर लिखा है? परमेश्वर युगानुयुग एक समान परमेश्वर है, कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। क्या अब्राहम को उसने दर्शन उसने बातें नहीं की? क्या मूसा से उसने आग में होकर बातें नहीं की? क्या वही परमेश्वर ने पेंतेकोस्त के दिन आग में होकर उनके ऊपर वो जीवे ने भेजी? कोई अलग परमेश्वर था? परमेश्वर कभी भी वही था, परमेश्वर वैष्णव की किताब में वही था, परमेश्वर आज भी वैसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बदला नहीं है, मनुष्य बदल गया है। हालेलुया। क्या हुआ है? मनुष्य बदल गया है। हालेलुया। उसकी सोच बदल गई है। हालेलुया। उसकी सोच है मैं परमेश्वर, मैं कमाता हूँ इसलिए खा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ इसलिए मेरे बच्चे खा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ इसलिए मेरी बीवी खा रही है, मैं कमा रहा हूँ इसलिए मेरा पति खा रहा है। मैं हालेलुया। मैंने देखा कल पति परमेश्वर आप समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इंसान जब मैं पर आ जाता है ना, परमेश्वर मुझे लड़ना चालू कर देता है, फिर उसको गिराना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों पर क्या करता है? घमंडियों पर क्या करता है? सामना करता है। क्या करता है? घमंडियों का सामना करता है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर मेरे अंदर घमंड नहीं है, मैं बहुत नम्र हूँ। हालेलुया। आप जो बोलो पानी में पानी भी लागे होगा। हालेलुया। पर आपका नम्रता कहाँ पर पहचाना जाता है मालूम है? हालेलुया। एक कहानी बताता आपको। हालेलुया। एक कुत्ते का बच्चा था और उसको बिल्ली लोगों के स्कूल में डाला जाता है। हालेलुया। और कुत्ते को कुत्ता छोटा रहता है, उसको बोलते हैं कि तू अभी चिल्ला, तो भौ 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 करता है बिल्ली लोगों के सामने। तो बिल्ली बोलती है कि अभी तो बिल्ली है, तो बिल्ली बनता है, तो कुत्ता कहता है म्याऊ। बिल्ली बोलती है सही नहीं, फिर से करता है म्याऊ। बिल्ली बोलती अभी भी सही नहीं, म्याऊ अभी सही नहीं है। बाजू में बिल्ली को बोलते हैं जरा तो बोलते वो बोलता है कि अभी करके दिया म्याऊ, तो अभी भी सही नहीं। बाद में बोलता है तो फिर अभी एक बार दिखा, तो लास्ट में म्याऊ करके दिखाता है। सब तो बिल्ली लोग ताली बजाने लगता है, अरे वाह हमारे ग्रुप में और एक बिल्ला आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या होता है मालूम है? उसको सिखाया जाता है और फिर वो बिल्ली जैसा उसका बिहेवियर हो जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो चलते चलते गली के कुत्तों में चला जाता है और अचानक सब कुत्ते आते हैं और उसके अंदर कुत्ता चाह जाता है और चिल्लाने लगता है, काटने लगता है सब लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। आपकी नम्रता मालूम है यहाँ पर नहीं जानी जाती है, आपकी नम्रता बाहर जानी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कोई झगड़ा करने आता है तो आपके अंदर का सोया हुआ शेर बाहर निकलना चाहिए। समझ गए? समझ गए? अब समझ गए क्या बोलता हूँ? कहानी सुनने में अच्छी लगी भाई, पर ब्रदर हम ही को बोल रहे हैं, हमको ही बोल रहे और ऐसे वीडियो बोलते हमको समझ ही नहीं आएगा, हमको ही बोल रहे ताना मारते। आपके नम्रता यहाँ से बाहर जाने के बाद नीचे वाले को बोलते छुट्टा नहीं है तेरे पास, कैसा रोता है जितना आवाज देती हुई किसी को धक्का लग जाता है क्या? तो दिखता नहीं है क्या? अंदर का शेर चल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी नम्रता वहाँ पर पहचानी जाती है। हालेलुया। चर्च में नहीं जाने चाहिए। हालेलुया। चर्च में हम अच्छा बनकर आते हैं, हमें सब समझते। बाजू वाली सिस्टर बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, ये बोलते प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो, क्या हो, कैसे आज आपका हफ्ता कैसे अच्छा हो जाए? हालेलुया, हालेलुया। मन में बोलते मेरा हफ्ता मुझे मालूम है कैसे गया, घर में पति से झगड़ा करके गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए कि आपकी नम्रता कहाँ पर जानी जाती है? चर्च में नहीं। यहाँ से बाहर जाओगे ना, भाजी वाले में तो थोड़ा सा हिम्मत करना है। क्या भैया आपने बोला छुट्टा नहीं है, आपने बोला इतना है तो थोड़ा सा कम तो कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझे कि नहीं? हालेलुया। अभी जो है वैसे ही रहो।
बस यीशु मसीह के समान बनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो आपको बोल रहा आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को क्या कर सकते हो? प्रसन्न कर सकते हो। हालेलुया। लोग बोलते ब्रदर हम घमंडी नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें कोई घमंडी नहीं कहेगा। ब्रदर हम पास्टर की मदद नहीं करते आकर चर्च में, हम सब कुछ करते हैं। यहाँ पर सब में पकड़ के सब घमंडी है, सब घमंडी। कैसे बताओ? हालेलुया, हालेलुया। जब एक स्पिरिचुअल प्राइड होता है, हालेलुया। एक चीज आपको बताओ, आत्मिक घमंड इंसान गिरने के कारण क्या है मालूम है? इंसान क्यों गिरता है? अभिषेक से क्यों गिरता है? अपने जो वो एक लेवल पर चला जाता है, अच्छा बन जाता है, रात दिन प्रार्थना करने वाला बनता है, और अचानक आप सडनली सुने होंगे कि ब्रदर कहाँ पर चला गया मालूम नहीं, अभी प्रार्थना भी नहीं आता, वचन भी नहीं पढ़ता, वो अभी अड्डे में बैठा रहेगा। सुना होगा आपने कभी? ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने सुना है। वो एक समय ऐसा था कि लोगों के लिए प्रार्थना करने जाके, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, बहुत अच्छा था, लोगों को सिखाता था, अच्छा गायब हो गया। हालेलुया। क्यों होता है? मतलब गिरना क्यों होता है? एक चीज आपका बताओ, अगर आप इस चीज को समझोगे ना तो आप कभी नहीं गिरोगे। अपने आप को जांचो और परखो, ये चीज मेरे अंदर है। मैंने परखा कई दिनों में, वही चीज में परमेश्वर मुझे बता रहा है कि ये चीज मेरे अंदर है, मुझे निकालना पड़ेगा। ये जब तक ये नहीं निकालेगा मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। समझे आप क्या बोला मैंने? जब तक का प्रभु कहते हैं कि ये चीज मेरे अंदर से नहीं निकली, ये मैं कैसे बढ़ा पाऊंगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्टीफ है, क्या है? स्टीफ है ना। किसी की बोलते ना, किसी गर्दन की हड्डी बहुत, रीढ़ की हड्डी बहुत कड़क है, बहुत घमंडी है। हालेलुया। बोलते ना घमंडी लोगों की ऐसी रहती है, नाक पे एकदम घमंड रहता है, दिखने में आता है। हालेलुया। घमंड कैसे नाक पे दिखने में आता है? हालेलुया। छोटा सा लेसन मैं अभी देता हूँ आत्मिक घमंड के बारे में। अगर आप पहचानोगी कि मेरे अंदर ये है तो आप छुटकारा पाओगे। अगर आपको प्रभु बुला रहा है, क्यों क्यों क्यों? परमेश्वर दिनों पर और घमंडियों का सामना करने का वचन देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति बहुत अभिषेक से भरा हुआ रहता है, बहुत 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 अभिषेक से भरा हुआ है, पर एक समय आने पर वो एक लेवल पे चला जाता है और वो चलता है, और ये जैसे ये बनता है, जैसे ये बनता है, ये बनता है, और ये बनता है थोड़े 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 देखो अभी से सो रहे आ जाओ साइड में निकाले। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इधर आप थोड़ा सा मैं आपको दिखा दो प्रैक्टिकली कैसे। बेटा तो इधर जैसे कि देखो वो व्यक्ति है ना, बहुत अभिषेक से भर गया, प्रार्थना की, उसको वचन का भी जानकार हो गया, उसको अभी कौन सा वचन किधर ये भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, वो पास्टर का बाप बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो पास्टर को भी अभी झूठी समझने लगता है। देखो अभी चल रहा है, प्रार्थना ही नहीं करते, चलो अरे ये वचन नहीं पढ़ते, अरे ये ब्रदर कुछ काम की नहीं, अरे देखो मैं कितना अच्छा, मैं कितना अच्छा हो जाऊँ, मैं इन लोगों से सबसे अच्छा था, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं दर्शन भी बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, देखो कितना अच्छा। अरे कुछ नहीं, ये काम करना है। हालेलुया। समझिए आप क्या बोल रहे हैं? समझ में कुछ क्या बोल रहे हैं? ये है आत्मिक। क्या है? क्या है? समझ जाना, उसकी गिरने की शुरुआत अभी होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि बढ़ने के पहले नम्रता और गिरने के पहले घमंड आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर से खुद सामना करना चाहता है उस विश्वास के साथ, मैं दिखाऊंगा वो क्या है। हालेलुया। जो हूँ मैं हूँ, मेरे से और कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति की गिरने की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, और वो व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊंचा समझ लगता है। आप एक चीज जान लो, देखो आज लोग डिप्रेशन गिरते क्यों है? मतलब पाप में भी गिरते क्यों है? कुछ गलत कामों में गिरते क्यों है? एक समय पर इतने ऊपर आ जाते हैं वो, और वो ऊपर परमेश्वर को लाने के बाद वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझने लगते हैं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। देखो मैं अपने आप को कंपेयर करने लगा, परमेश्वर के सामने अपने आप को ऊंचा उठाने लगता है। हालेलुया। समझ जाओ यार, अगर ये चीज़ हमारे अंदर आपके अंदर है, इसको पहचान लो, अपनी पहचान लो।
अगर अभी निकाल देंगे आगे जाके मुसीबत में तकलीफ होने से अच्छा है अभी निकाल। हालेलुया। डॉक्टर बोलते हैं ना वो बस बढ़ जाने के पहला ही वो गांठ निकाल दो, नहीं तो फिर कुछ अलग हो जाएगा। हालेलुया। ये कैंसर है, एक आत्मिक कैंसर है जो इंसान को नाश कर सकता है। क्या बोला मैंने? इंसान को नाश कर सकता है। क्या कर सकता है? इंसान को नाश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे से समझो अभी चंगी हो रही है, लोग चंगे होने लगे और वो अचानक सोचने लगा अरे वाह प्रभु मेरे से ही काम कर रहा है, ये कोई काम के लिए मेरे से प्रभु बहुत प्रेम कर रहा है, इनसे प्रेम ही नहीं करता। समझ रहा? क्या बोला मैंने? समझ रहा? हालेलुया। अगर आपको कोई चिल्ला रहा है, हालेलुया, क्या बोला मैंने? अगर आपको कोई पनिश कर रहा है आपकी गलती के लिए और आप बोले क्या है चिल्ला चिल्ला के चुप हो गए। हालेलुया। ये है घमंड। क्या है? एक चीज समझ लो, ये समझ लो, ये घमंड है जो आपके अंदर, आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वो सही बोल रहा है और आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। हालेलुया। नम्रता ये नहीं कि आप उसको नजरअंदाज करके दो। नम्रता हाँ सॉरी मेरे से गलती हो गई, फिर से ये नहीं तो आप तो रोज का ही हम लोग हमारा नहीं कहावत है, रोज बोले पहला कौन रहे, रोज मरते उसको क्या रोते रहे, आंसू सूख जाते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चीज आपको बताता हूँ, 7-8 साल पहले की बात है, हम लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, हम लोग ग्रुप मीटिंग कर रहे थे और उसमें से एक कपल था, कपल मतलब पति पत्नी, वो मेरे पर इतना जलता था और मैं तो है बाबा जितना जलेंगे वो लोग मैं उतने प्रभु की स्तुति करता था। मेरा एक आदत है मैं और स्पीड पकड़ूंगा, जितना आपका विरोध होगा उतना आप और ऊपर जाओगे। इतना याद रखना, जितना शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा समझ लेना कि आपका उन्नति का समय आ गया है। तो हम लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, देखो आप ऐसा स्पिरिचुअल घमंड है कि आपको बता रहा हूँ, समझ जाते हैं। हम खड़े थे, हम लोग गाना बोल रहे थे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग से, वो हम लोग गाना गा रहे हैं और ये पति पत्नी कपल इधर उधर और सब लोग ताली बजा रहे हैं और ये ऐसा कर इतना इग्नोर कर रहे हैं, मतलब ऐसा एकदम ऐसा है कि हमारे बीच में है ही नहीं वो। ये है आत्मिक घमंड। समझिए? समझ गए? ये है घमंड। हालेलुया, हालेलुया। जलन वो मैं समझ गया कि ये घमंड है, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये गिरने वाला है और वही चीज़ हो गई मेरे जीवन में। मैंने घमंड किया, मैं भी गिर चुका हूँ। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी ना किसी के अंदर इतना है तो इतना घमंड है। हालेलुया। ये अभी नहीं पड़ता जाता, जब आप म्याऊं करोगे भू करोगे तब मालूम पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तक आपका इतने नम्र हो वो परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन क्या हो गया, मेरा गलती बताता हूँ, मैं बहुत सभ्य बन रहा था। हालेलुया। और थोड़ा कॉमेडी भी है, थोड़ा बोलोगे क्या आपसे भी ये हो सकता है। हमारा घर पे पतरा है, तो ऊपर एक घर है और उस घर में से बारिश का टाइम और पान खाकर थूकते थे पतरे के ऊपर। और मेरी मम्मी की आदत थी या चलो बारिश का पानी गिर रहा है तो भरने से अच्छा बारिश का ही भरने लेके जाओ, तो मुझे नहीं मालूम था। तो एक दिन पतरे के ऊपर चढ़ गया। देखो मैं कितना ठोकी था, बहुत ठोकी था, मैं अभी भी बता रहा था। प्रभु में जाता था, बहुत ऐसा दिखा रहा था कि बहुत प्रभु प्रभु कर रहा हूँ और लोगों को भी लगता है कि बहुत आगे है। और मैंने वहाँ पर मैंने खुद को पता कि मेरे अंदर कितना धोखी बना, मैं बता रहा हूँ मेरी बात। तो मैंने गलती एक्सेप्ट की, प्रभु से माफ़ी मांगा, मुझे प्रभु माफ़ करो, तो मेरे मुँह से कहीं सब नहीं करना चाहिए था। तो उसने क्या किया, क्योंकि उनकी गलती भी थी, बस सबसे ज़्यादा गलती मेरी थी, सब मुझे नहीं बोलना चाहिए, माफ़ करके छोड़ना चाहिए। थोड़े दिन हो गए, मैंने छोड़ दिया, कचरा डाल रहे छोड़ दिया। फिर मैं पतरे के ऊपर चढ़ा और पानी जमा हो गया था और मुझे लगा कि वो क्या रहता है, शेवाल बोलते हैं ना, जो दीवार के ऊपर रहता है बारिश में, ग्रीन ग्रीन, मुझे लगा वो है। तो मैंने खींचा और स्मेल दिया और भाप ने बोला किसी ने थूका है पतरे के ऊपर और सड़क के मेरे मुँह से गंदी गंदी गालियाँ निकली। और जो था वो तो बेचारा वो ऐसा छुपा के भाग गया, वो मुझे मालूम था कौन है।
फिर उसने कभी बाद में उसने कभी थूका नहीं, कभी मेरे बकरे के ऊपर बोल के उधर भी आता शायद, अरे बाबा ताली माली कभी जाएगी, हालेलुया हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पर मेरी परीक्षा हो गई, हालेलुया, और मैंने अपना मुंह खोल दिया, हालेलुया। वहाँ पर मालूम पड़ा कि मेरे अंदर कितना पेशेंस है, कितना धीरजवंत हो, हालेलुया। आपकी धीरज की परीक्षा चर्च में नहीं होगी, हालेलुया, आमीन। गर्मियों के पति के साथ, गर्मियों के पति के साथ, बच्चों के साथ, अरे मूर्ख है ये, कुछ काम का नहीं है, ये भी आगे नहीं जाएगा, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर आपकी धीरज की परीक्षा होगी, हालेलुया। पेशेंस और धीरज रहना बहुत आपके अंदर क्या है, जरूरी है, समझ रहे क्या? तो मैं और हो समझ जाओ, जो हो वही रहो, दिखाने की कोशिश मत करो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यीशु में जैसे आपको प्रभु ने बनाया, आप नया जन्म लिए हो, अब आप किसकी संतान हो?